नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जौनपुर का जो एक कॉलेज है टीडी कॉलेज, उसका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, यानी कि तिलकधारी कॉलेज का जो फॉर्म है यानी कि वो जो है रिलीज कर दिया गया है। और अगर आप प्लान बी सोच रहे हैं बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए, एलएलबी के लिए, एलएलएम के लिए या कोई भी पीजी कोर्स के लिए, तो आज आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। टीडी कॉलेज ने अपने एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कब से कब तक एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, कब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, टीडी कॉलेज में बीए के भी कोर्स हैं, बीएससी के भी कोर्स हैं, आपके बीकॉम के भी कोर्स हैं, एलएलबी के भी कोर्स हैं, एलएलएम के भी कोर्स हैं और कुछ और भी जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, कितनी उसमें सीट्स हैं और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ लगातार इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, तिलकधारी जो है, तिलकधारी पीजी कॉलेज जौनपुर का ये पोर्टल है और यहाँ से आप online.tdccollege.org जो आप टाइप करते हैं तो कुछ टाइप का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे जब आप रिफ्रेश करेंगे तो यहीं पे अभी दिखेगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल बताया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप रिफ्रेश करते हैं, देखिए तो यहाँ पे अभी शो करेगा। अभी मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हाँ, यहाँ लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल है, यानी कि 10 अप्रैल तक आप जो है तिलकधारी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। टीडी कॉलेज में मैं बता देना चाहता हूँ कि एलएलबी का भी कोर्स यहाँ पे है, आपका एलएलएम का भी कोर्स है, बीएड का भी कोर्स चलता है, चूंकि हालांकि वो यूपी बीएड के थ्रू होता है, और बीए बीएससी बीकॉम के भी कोर्सेज हैं, एमए एमएससी एमकॉम के भी कोर्सेज हैं। ठीक है, तो अगर आप प्लान बी सोच रहे हैं कि अगर आपका लेट्स सपोज दैट कि अगर आपका सीयूईटी में नहीं होता है या फिर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो प्लान बी आप जो है टीडी कॉलेज को सोच सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट में क्या करेंगे कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर के आप यहाँ से क्या करेंगे कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। 10 अप्रैल तक एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, अब हम आपको जो है इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस कोर्स में कितनी सीट है, वो समझना आपके लिए जरूरी है और आपका एंट्रेंस एग्जाम कब हो सकता है। देखिए ये पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, ये टीडी कॉलेज जौनपुर द्वारा जारी किया गया। देखिए 10 या 11वें पेज पे इसके जो है कोर्सेज के बारे में डिटेल यहाँ पे दिया होगा। आइए मैं आपको एक करके दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए तो मैं आपको ये दिखाऊंगा। देखिए अब यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज में यानी कि टीडी कॉलेज में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू के कोर्सेज अवेलेबल है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में इतने कोर्सेज है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजी है, हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, फिलोसफी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन एंड होम साइंस के ये कोर्सेज आपके बीए में है अगर आप बीए करना चाहते हैं तो। उसके बाद फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज में क्या क्या है, एलएलबी एंड एलएलएम, 2 कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप एलएलबी करना चाहें और अगर आप एलएलएम करना चाहें तो आप टीडी कॉलेज से कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितनी इसमें सीट है। देखिए फैकल्टी ऑफ साइंस का मतलब क्या है कि अगर आप पीजी करना चाहते हैं, लाइक एमएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, एमएससी जियोलॉजी करना चाहते हैं, एमएससी जो है फिजिक्स करना चाहते हैं, तो ये सारे कोर्सेज है। देखिए आपका इसमें है अब यहाँ पे, हाँ देखिए फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इनके बीएससी के भी कोर्स चलते हैं। फैकल्टी ऑफ टीचिंग एजुकेशन बीएड और एमएड भी यहाँ पे है, हालांकि ये यूपी बीएड के थ्रू होता है, ऐसा आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। देखिए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में भी आपके कॉमर्स के कोर्सेज है। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि आपके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और इनके कोर्सेज भी हैं। और यहाँ पे अब हम बात करें अलग अलग तो यहाँ पे इतने कोर्सेज हैं और सीट इंटेक्स में 1607 सीटें हैं बीए में टीडी कॉलेज में। चलिए उसके बाद मैं बात करूँ बीएससी में, तो बीएससी में आपका मैथ्स बायोलॉजी में लेकर के मैथ्स बायोलॉजी में आपका जो है 921 सीटें हैं। बीकॉम में बात करूँ तो बीकॉम में 360 सीटें हैं। ठीक है, और बीएससी एजी में आपका 220 सीटें हैं और ये आपका 4 साल का 8 सेमेस्टर होगा। और अगर हम एलएलबी की बात करें तो एलएलबी में आपका 6 सेमेस्टर होगा, 3 साल का ये जो है, हाँ 3 साल का ये कोर्स होगा
और जो है यहाँ पे 300 सीटें हैं और आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई गई है वहाँ पे क्या बताया गया है कि आपका जनरल, अगर जनरल कैटेगरी से है तो आपका 45% मिनिमम होना चाहिए, ओबीसी और एससी एसटी का 42 और 40 बताया गया। ठीक है, तो ये बीए यहाँ पे एलएलबी के लिए है। ठीक, और 300 सीटें एलएलबी में है, बहुत ज़्यादा सीटें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में जैसे आपका एमए में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो बीए में आपका सब्जेक्ट कंसर्न होना चाहिए। 2 साल का आपका एमए का कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर होता है। तो बीए एमए में आपके हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ज्योग्राफी, फिलोसफी, एंशिएंट हिस्ट्री, इतने सारे कोर्सेज आपके एमए में जो है अवेलेबल हैं। और हर एक, जैसे मान लीजिए एमए साइकोलॉजी हो, एमए सोशियोलॉजी हो, एमए पॉलिटिकल हो, सब में 60 सीटें अवेलेबल हैं। चलिए उसके बाद बात करो एमएससी में, तो एमएससी में आपका, अगर आप एमएससी बॉटनी, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो अलग अलग, एमएससी फिजिक्स में 25 है, एमएससी केमिस्ट्री में 45 है, एमएससी मैथ्स में 80 है, बॉटनी में 20 है और जियोलॉजी में 20 है। वैसे करके आपके सीट्स भी एमएससी में है। ठीक है, और इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि अगर आप जो है ग्रेजुएशन अपना पास है 50% मार्क्स के साथ तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें एमकॉम में भी आपका 80 सीटें एमकॉम में और 2 साल का कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर होता है। एमएससी एजी में भी आपका 4 सेमेस्टर 2 साल का कोर्स होता है। इसमें प्लांट पैथोलॉजी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस वगैरह, एंटोमोलॉजी है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इतने सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, इसमें 15 सीट है ईच कोर्स में, यानी कि मान लीजिए अगर आपको प्लांट ब्रीडिंग करना है एमएससी से तो उसमें 15 सीटें हैं, अगर आपको सॉइल साइंस से करना है तो 15 सीटें हैं, ऐसे करके सीटें हैं। एलएलएम में बात करूं तो एलएलएम में आपका 20 सीट है, 2 साल का कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर का होता है और आपका एलएलबी में इसके लिए मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। चलिए उसके बाद यही सारे कुछ डिटेल्स है, ये सारी डिटेल रही है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, किस कोर्स में कितनी सीटें हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कब हो सकता है। तो जहाँ तक हमको लगता है कि यहाँ जो है एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पे ये कुछ फीस का स्ट्रक्चर है। तो आइए मैं फीस का स्ट्रक्चर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये फीस का स्ट्रक्चर है, तो देखिए ये है आपका फीस का स्ट्रक्चर। देखिए इस तरह से है, आप ना तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बीए में बीए है बोथ सेमेस्टर, नहीं कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर मिला करके है। बीएससी में बोथ सेमेस्टर का मतलब कि 1 साल की फीस है। यहाँ पे बीएससी में है, बीकॉम में है, एमएससी में है, एलएलबी में है, एलएलएम में है, एमएससी एजी है, बीएड है, एमए है, एमकॉम है। तो इनके कुछ फीस स्ट्रक्चर यहाँ बताए गए हैं। मैं बात करूँ एलएलबी का तो एलएलबी में लगभग 6,500 रुपये, 6,200 और इसमें 100,000 रुपये आपका इसमें जो है ऐड हो जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ फीस स्ट्रक्चर है, इसका आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। कुछ इस तरह से फीस स्ट्रक्चर बताया गया है, तो आप अलग अलग कोर्सेज का देख सकते हैं। चलिए अगर मैं बीए की बात करूं तो बीए में 4,600 रुपये है, मैं बीएससी की बात करूं तो 4,600 रुपये है। ठीक है, यहाँ बता दिया गया है कि जो परीक्षा का जो कार्यक्रम है यहाँ पे जो है अभी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन बता दिया गया है कि 2 पालियों में आपकी प्रवेश परीक्षा होगी। 2 घंटे की आपकी प्रवेश परीक्षा होगी, 9 से 11 और 3 से 5। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो तिथि डिसाइड नहीं किया गया। ठीक है, यानी कि जो डेट है वो डिसाइडेड नहीं है। तो आप मान के चल सकते हैं कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है ये आपका जून में होगा। ठीक है, उससे पहले होना संभव नहीं है। ठीक है, तो जून में फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में होगा। ठीक है, तो ये जून में होगा, 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा और 2 घंटे का आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो होप सो दोस्तों कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे और मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, कब से कब तक आप फॉर्म भरेंगे। हाँ, जहाँ तक बात एडमिट कार्ड की आती है तो मान लीजिए कि अगर आपका 10 जून से एग्जाम है तो उसके 1 हफ्ते पहले 2 तारीख तक 3 जून तक आपका जो है वहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है और आपको आगे भी हम इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सारी बातें मैंने बता दिया, कब से कब तक आप अपना एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, उसका फीस कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।